सलाम साहब। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? तबीयत तो ठीक है आपकी? सलमान कहाँ है? बुलाओ उसे। सलमान घर पर ही है, लेकिन आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा है सलमान कहाँ है, उसे बुलाएं। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये कब आया बैंक से? आज ही मिला है। अब मुझे ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं कि बैंक 2 करोड़ की वसूली के लिए उस्मान अली राजपूत को नीलामी का नोटिस भेज रहा है। आप हुक्म करें बाबा, आप क्या कर रहे हैं इस मामले का? मामला तो बेटी का है, सवाल इसके कि बैंक को पैसे अदा करें, और इसका किया भी क्या जा सकता है। आपने नादिया और वकील से बात की है? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा करो कि कल बैंक को पे ऑफ करो और इस मामले को खत्म करो। जो हुक्म बाबा। नादिया बेटा, तुम्हारे शौहर ने ये क्या चक्कर चलाया हुआ है? बाप की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें? क्या हुआ मामा, कुछ बताएं तो सही। होना क्या था, तुम्हारे मियाँ ने बैंक से कर्जा लिया हुआ था, चुका नहीं पाया, और यहाँ पर तुम्हारे बाप के पास नीलामी का नोटिस भेज दिया बैंक ने। लेकिन मामा, अकील ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, मुझे तो जरा भी इल्म नहीं है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छा मामा, आप परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करती हूँ। बाबा से क्या बात करनी है बेटा? बाबा ने तो बैंक की रकम वापस कर दी है। जो बात कर रही है ना, अकील से करो। ठीक है मामा, मैं अकील से बात करती हूँ, लेकिन आप परेशान मत हो। अच्छा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा, सब खैरियत तो है? साहब भी गुस्से में नजर आ रहे थे और आप भी कुछ परेशान लग रही हैं। करमदाद, तुम अपने काम से काम रखा करो, घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करो तो बेहतर है। जी बेहतर बेगम साहब। सफियान बाबा, खाना खा लें, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। ये खाना खाओगे फिर आइसक्रीम मिलेगी, पहले खाना खाओ फिर चॉकलेट भी मिलेगी, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। ये पहले सारा खत्म करो फिर। तुम जाके साहब के लिए कॉफी बनाओ, मैं देखती हूँ इसे। क्या हुआ बेटा? खाना नहीं खाना? आइसक्रीम मैं खिलाऊंगी ना, मैं खिलाऊंगी अपने बेटे को अपने हाथों से आइसक्रीम। हाँ, शाबाश। बाबा खैरियत? आप परेशान लग रहे हैं? बेटा, परेशानी तो सारी जिंदगी की है। बड़ी फिक्र रहती है मुझे नादिया की। पता नहीं ये अकील क्या कर रहा है। अभी बैंक वाला मामला खत्म हुआ है तो 5 लोग और सामने आ गए। 5 करोड़ रुपए उठा रखे हैं इसने। बाबा, अकील से बात क्यों नहीं करते?
इस तरह तो उसको और शय मिलेगी। बेटा मैं क्या क्या करूं? अभी कल की फ्लाइट से मुझे चाइना जाना है। बिजनेस के मामला अपनी जगह हैं, पर इसने एक और मसला खड़ा कर दिया। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ यहाँ पे इन मामलात को। बेटा मुझे पैसे की फिक्र नहीं है, स्टेबिलिटी चाहता हूं मैं अपनी बेटी की जिंदगी में। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा बाबा, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन बाबा चाइना जा रहे थे उस दिन तक मुझे ये एहसास नहीं था कि उनकी मौजूदगी हम सब के लिए कितनी बड़ी ढाल है। बाबा का चाइना में एक रोड एक्सीडेंट हुआ, इस नागहानी ने बाबा की जान ले ली और वो ढाल टूट गई जिसके पीछे हम अब तक महफूज थे। बाबा के बाद मफाद और लालच के भाव में सारे रिश्ते बहने लगे। मामा अब इस तरह हौसला ना हारें। पापा की डेथ का हम सबको बहुत दुख हुआ है, हमें आपकी ज़रूरत है। आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? सब कुछ तुम्हें ही करना है बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मामा वैसे भी मैंने और भाई ने फैसला किया है कि प्रॉपर्टी के जितने भी मामलात हैं उसमें हम आपको मुख्तार बनाएंगे। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये काम ना मैंने पहले किया है ना आप कर सकती हूँ। हिसाब किताब मैं क्या जानूँ। तुम दोनों जवान हो, जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। हमें जो बेहतर लगे हमने वही किया। नादिया और मैं हिस्से और बंटवारे के हक में नहीं है। बस हम चाहते हैं कि आप हमारा, सुफियान भाई का और आपका जो डिसीजन होगा हम उसे फॉलो करेंगे। लेकिन मैं मामा आई थिंक सलमान और नादिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आप इस घर की बड़ी हैं तो कारोबारी सारे मामलात आप अपने हाथ में रखें तो बेहतर है। मामा आप खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाइए प्लीज़। अरे तो वहां मेरी हैसियत ही क्या है भाई? मैं तो वही कहूंगा ना जो तुम्हारा भाई कहेगा और तुम कहोगी। देखो नादिया, मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हारी मामा की प्लेट में खाना डाल डाल के ना उन्हें अपना बना लेंगे और हमें निवाला भी नसीब नहीं होगा। देखें अकील, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि इन मामलात को ना समझ सकूँ। मैंने वहाँ हामी सिर्फ इसलिए भरी क्योंकि फिल वक्त भाई को हिस्सा नहीं चाहिए और सबके हिस्से मम्मा प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मामा का झुकाव जिस तरफ होगा सब कुछ उसी का होगा। नादिया प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन ये जो तुम्हारा भाई है ना सलमान, ये बहुत चालाक इंसान है। तुम देख लेना, ये अपने साथ साथ सुफियान भाई का हिस्सा भी हड़प कर जाएगा। और तुम जानती हो पूरी जायदाद में तुम्हारा कितना हिस्सा बनता है? विरासत के हिसाब से तुम्हारा सिर्फ 1/4 हिस्सा बनता है। सोचा तुमने इस बारे में? अकील, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो सोचो ना, इसीलिए कहता हूं कि हर कदम उठाने से पहले अपने मियां से पूछ लिया करो। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो बताया तुम्हें कि मामा का झुकाव जिस तरफ होगा सब कुछ उसी का होगा। अब तुम सोचो कि मामा को अपनी तरफ कैसे झुकाया जाए। आइए मामा, आइए प्लीज प्लीज। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं मम्मा को ज़रा बाहर लेके जा रही हूँ। बाहर निकलेंगी तो शायद तबीयत ठीक हो जाए।
और आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। और भाभी को तो पूरे दिन घर की मसरूफियात से वक्त ही नहीं मिलता। सोचा मैं ही ले जाऊं। आइए मामा, आइए प्लीज। मेरी ममा का शुरू ही से पीरों फ़कीरों पर पुख्ता अकीदा था। बचपन से मैंने ममा को मज़ारों और दरगाहों की ज़ियारत पर जाते हुए देखा। अकील और नादिया ने ममा के इसी अकीदे का गलत फ़ायदा उठाया। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरी माँ पर किसी ने टूना करवाया है। अच्छा हुआ तुम यहाँ ले आए इसको। टोना? लेकिन माई जी, मामा पे टोना करवाएगा कौन? करवाया है जिसने, इसी ने उसको जना है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? कह दिया जो कहना था। समझ गई तेरी माँ, अच्छी तरह समझ गई। लेकिन इस टोने का कोई तो तोड़ होगा। ये ले तावीज़, ये ले। बस अब तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, समझ गई? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। उस माई की बातें सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया है नादिया। मामा आप हरगिज़ परेशान ना हो। देखिएगा इसके असर से आपकी ज़िंदगी कितनी मुतमईन हो जाएगी। मैं जानती हूँ मामा, आपने बहुत हार्ड टाइम गुजारा है और कभी किसी ने आपकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं लगाया। लेकिन अब आप फिक्र ना करें, देखिएगा सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाले, सब अच्छा होगा। ये लीजिए हम। और हाँ मामा, आपको इसे बिला नागा पीना है। आप नहीं जानती आप कितने खतरे में हैं। ममा का है? नाश्ता नहीं करेंगी क्या वो? मैं उन्हें ही बुलाने गई थी, वो मना कर रही हैं, कह रही हैं कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तबीयत ठीक नहीं है? मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ मामा? खैरियत? जवेरिया बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। कुछ नहीं हुआ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, अकील और नादिया मुझे डॉक्टर के ले गए थे। तुम फिक्र मत करो। कुछ नाश्ता कर लेती? सलमान, मैंने कहा ना कि मुझे आराम करने दो। हालात बहुत तेज़ी से बदलने लगे। एक तरफ सारी दुनिया थी जो मेरी तारीफ़ कर रही थी, एक साल में मैं बाबा के बिज़नेस को मज़ीद बढ़ा चुका था। दूसरी तरफ मेरी माँ थी जिसको मेरा हर काम गलत नज़र आ रहा था। मेरी बहन थी जो पराई होती जा रही थी। आओ करमदाद, सुबह से कहाँ थे? मैं तो यहीं था। ये सलमान साहब को क्या हुआ? बड़े गुस्से में थे सुबह। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? नहीं जी, जब से आपने नजरे करम की है तो शहर के पत्थरों ने भी इज्जत करना शुरू कर दी है। सच बताऊं, आप तो पारस हैं जी, जिसको छू लें सोना हो जाए।
पारस तो वो है जिसके पास मीठी जबान है जो तुम बोलते हो, वरना तुम तो जानते हो ना कि मेरी सारी जिंदगी कैसे कड़वे कसीले जुमले सुनने में गुजरी है। दफा करें जी, पुरानी बात याद करके क्यों तबीयत हल्कान कर रही हैं? सब बातों को छोड़ो, ये लो अपना चेक। इन पैसों से अपना घर बनवा लेना, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। आपने माई का पड़ा हुआ पानी पिया? अरे मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहता। आपका ध्यान नहीं रहता तो क्या हुआ, हम तो नहीं भूल सकते। आप बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। मामा, कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी? क्या मतलब है तुम्हारा? किस तरह सवाल कर रहे हो? मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। तो कम से कम आप मुझे इतना बता सकती हैं कि मामूली से माली को रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाने के पीछे आपकी क्या आफाकी सोच है? तुम मेरा पीछा कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? कारोबार पर ध्यान नहीं है तुम्हारा, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा लुटाते फिर रहे हो। बिजनेस को कितना नुकसान हो रहा है सब जानती हूँ मैं। मामा, बिजनेस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और हर एक पैसे का हिसाब तो आपके पास है। ये आपको कौन बदगुमान कर रहा है मेरे खिलाफ? सलमान, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। करमदाद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। करमदाद ने आपको हमारे बिजनेस में लॉस के बारे में बताया? वो एक मामूली से माली ने बताया आपको? जब इतनी बड़ी कंपनी गलत चलेगी तो बातें तो हर खास आम को पता चलेंगी, क्या माली और क्या बिजनेसमैन। नादिया, मेरे ख्याल से मामा से बंटवारे की बात करने का वक्त आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि सलमान चौकन्ना हो जाए और कोई नया चक्कर चला दे। इस बार भाई का कोई चक्कर वक्कर नहीं चलने वाला। जानती हूँ मैं मामा को, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बाबा की ताबेदारी गुजारी है और पहली बार तो उनको ज़िंदगी में इख्तियार मिल रहा है। और फिर करमदाद जैसा शख्स उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया है जो सुबह शाम उनके नाम के कसीदे पढ़ता है। सो डोंट वरी माय डियर हस्बैंड, कुछ नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलो कि हमने मामा को फेवर हासिल करने के लिए जादू टोने किए हैं, नहीं तो वो तो मुझसे रोज नाराज ही रहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि सलमान भी कोई बाबा शाबा ढूंढे। हर जादू का तोड़ मौजूद है, इसलिए अब जो कुछ भी करना है ना, थोड़ा जल्दी करना है। लेकिन मामा, इस वक्त इन तमाम बातों की क्या ज़रूरत है? कंपनी अच्छी भली चल रही है, फिर आप ये सिस्टम क्यों खराब कर रहे हैं? सिस्टम भी तुम्हारा बनाया हुआ है। मेरी बेटी छोटे से घर में रहती है और तुम यहाँ राज कर रहे हो। वो छोटी सी गाड़ी में आती जाती है और तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो। तुम्हें खुद सोचना चाहिए। अच्छा, तो फिर आप पूछे नादिया से, कितनी दफ़ा मैंने उसे कॉल करके कहा है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम सिर्फ मुझे एक मैसेज करो, वो चीज़ मैं तुम तक खुद पहुंचा दूंगा। मामा, वो मेरी बहन है, मैं क्यों ज्यादती करूंगा उसके साथ? क्यों फैलाएगी? क्यों फैलाएगी वो तुम्हारे आगे हाथ? तुम्हें ना बहन से मोहब्बत है और ना तुम बहनों की इज्जत करते हो। बिल्कुल इज्जत करता हूं, पर मुझे लगता है कि आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भूल चुके हैं। गलतियां सबसे होती हैं,
वो इस घर का दामाद है, उसका भी कुछ हक है। मामा मैंने उसे कब मना किया है? वो जब मर्जी ऑफिस आए, जितना हो सकेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। क्यों करेगा वो तुम्हारी नौकरी? क्यों करेगा? वैसे भी वो अपना अलग कारोबार करना चाहता है। मामा आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो तुम कौन सा बना रहे हो? तुम भी तो बर्बाद ही कर रहे हो। करमदाद बता रहा था। करमदाद, उस शख्स का नाम आप मेरे सामने ना लिया करें। मेरे लिए शर्म का मकाम है कि वो एक मामूली सा मामूली माली नाफरमान औलाद से बेहतर है। मैं उस शख्स को अभी ही नौकरी से निकाल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। करमदाद इसी घर में रहेगा। तुम्हें जाना है, तुम अपनी बीवी को लेकर जा सकते हो। अपनी माँ का ये अंदाज देखकर मुझे समझ आ गया था कि इनके रवैये में ये तब्दीली गैर फितरी है। कोई इंसान इतने कम अरसे में इस हद तक नहीं बदल सकता। मुझे अपनी माँ वापस चाहिए थी, इसलिए मैं भी पीरों फकीरों के पास जाने लगा। मैंने वो सब कुछ किया जिस पर मुझे कभी एतकाद नहीं था। सलमान, क्यों अपना दिल जला रहे हैं आप? इन पीरों फकीरों ने आपको क्या दे देना है सिवाय इस्तिराब के? जवेरिया, मेरा दिल फटता है अपनी माँ की बातें सुनकर। खून खौलता है उस करमदाद को देखकर। जब मेरी बहन जादू टोने से मेरी माँ को बर्बाद कर सकती है, तो मैं अपनी माँ को वापस क्यों नहीं ला सकता? मैं बहुत अकेला हो गया। बाबा के जाने के बाद ये सब क्या हो गया? सलमान, आप यूं हिम्मत ना हारें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अल्लाह से मांगे, दुआ में बहुत ताकत है। आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ, मैं हूं, और मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं। और सुना करमदाद, सुना है मकान शकान बना रहे तू हैं? साहब हमने क्या बनाना, ये तो बस आपकी नजरे करम हो गई, 4 दीवारी खींच ली साहब। बड़ा तेज आदमी है तू। मुझे यकीन है कि जो काम मैंने तुझे सौंपा है ना, वो तू पूरा जरूर करेगा। उसके बाद तो फिर मकान ही मकान। इन थोड़े पैसों से भला बनता ही क्या है? एक बार उस बुढ़िया से निकाह कर ले, मेरा एक हिस्सा और बन जाएगा। अरे किन सोचों में गुम हो गया करमदाद। उसकी बेटी नहीं सोच रही, तू क्यों इतना सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ साहब, ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था साहब। आगे आगे देखिए मैं करता क्या। ससुर जी जय। साहब एक बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा ज़हीन आदमी नहीं देखा, देखोगे भी नहीं। भाई अब वक्त आ गया है कि कंपनी के शेयर्स को तोड़ लिया जाए। आखिर हमारी भी कुछ ज़रूरियात हैं। देखो नादिया, ये कलमंदी नहीं है। अकील जब मर्जी ऑफिस आ जाए, मालिकों की तरह। यार मैंने कब मना किया है? पर ये शेयर्स तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सलमान भाई, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब काम तो मैं अपना खुद का ही करूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट? अकील मुझे मजबूर मत करो कि मुझे यहाँ पे सच्चाई के साथ बात करनी पड़ जाए। सलमान, किस तरह बात कर रहा हो तुम अकील से? ये तुम्हारा बहनोई है। यहाँ तो बहन को बहन नहीं समझा जा रहा मामा। देखो नादिया, इस वक्त ये मुमकिन नहीं है।
मैंने और बाबा ने बहुत मेहनत की है, जब जाके ये कंपनी इस मुल्क के नामवर कंपनियों में शुमार होती है। जैसे ये तुम्हारे बाप की मेहनत है, वैसे ही मेरे भी बाप की मेहनत है। और मिस्टर सलमान, आपने इस कंपनी को दिया क्या है? आपको तो सब कुछ सजा सजाया मिल गया है। देखिए ना सलमान भाई, आप अपना हिस्सा लेकर अपना काम कीजिए, हम लोग अपना हिस्सा लेकर अपना काम करेंगे। उसके बाद मामा खुद डिसाइड कर लेंगे कि किसने प्रॉफिट कमाया और किसने बर्बाद किया पैसा। खुदा का वास्ता है, तुम लोग मेरी माँ को सीढ़ी मत बनाओ। और तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो खुद अपनी माँ से सालों से नहीं मिलते। सलमान, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। देखो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह जानती हूँ। जी आप सब जानती हैं। तो फिर ये क्या है? एक मासूम और बेजुबान इंसान जो आप ही की औलाद है, उसके अकाउंट में से 2 करोड़ रुपए वो अपने उस बदबख्त माली बाबा को दे दिए। मामा, अपने हिस्से में से जिसको जो मर्जी दे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। पर आप सुफियान भाई का तो ख्याल कीजिए। मैंने तुमसे कहा था ना नादिया कि तुम्हारा भाई सलमान कोई ना कोई होशियारी जरूर दिखाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मामा को पूरा पूरा राइट है पैसे निकालने का। आफ्टर ऑल ये उनके हस्बैंड की कमाई है। नादिया, मामा सिर्फ एक गार्जियन है, उन्हें भी कल को हिसाब देना पड़ सकता है। अगर खुदा ना खास्ता सलमान कोर्ट चला गया तो मामा के पास से सारे इख्तियारात निकल जाएंगे। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, वो कोर्ट जाएगा और फिर कोर्ट के थ्रू हम अपना हिस्सा ले सकते हैं। नादिया, जब भी करना बेवकूफ़ी की बात ही करना। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है कि तुम्हारा हिस्सा ना होने के बराबर है। कल कल आपको खुदा ना खास्ता अगर सलमान कोर्ट चला गया और मामा के पास से इख्तियारात ले लिए गए तो हमारा सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। बात को समझो तुम। तो अब हम क्या करें? इतने आराम से तो मैं भी ये सब कुछ जाने नहीं दूंगा। अब आपको यकीन आ गया ना मेरी बातों पे कि मैं सच कह रही थी? ले आया ना आपका बेटा आपको अदालत में। सलमान से मुझे ये तवक्को ना थी, उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मामा, आप परेशान मत हो, वो इस तरह से डरा धमका के सब कुछ हड़पना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अकील गए हैं वकील के पास, उसे बहुत शौक है ना अदालत जाने का। कर लेने दें उसे अपना शौक पूरा, बस आप पीछे मत हटिएगा। मुझे बुलाया है अदालत में 5 तारीख को। मम्मा, मैंने कहा ना, आप परेशान बिल्कुल ना हो, अकील संभाल लेंगे सब कुछ, बस आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। बस बेटा, जो कुछ भी करना है बस तुम लोगों को ही करना है। बेटे ने तो ठान ली है मुझे रुस्वा करने की। वैसे भी मामा, आपकी बेटी और दामाद के होते हुए आपका बेटा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नंबर तुम्हारा है? जी साहब। मेरी मुलाजमा के बेटे हो तुम। जब भी मैं कहूँ कि तुम्हारे पास इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया, ये रिकॉर्ड निकलवाया तुम्हारा। अकील और करम को दिन में 10-10 दफ़ा कॉल करते हो तुम। मेरे बहनोई से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? साहब कुछ नहीं, वो बस यूं ही ऐसे ही। ओए, इसी तरह बता दे, वरना उल्टा लटका के इतना मारूंगा कि सब कुछ याद आ जाएगा। मैं 2 मिनट दूंगा तुम्हें, फिर पुलिस जाने और तुम। लिहाजा सीधे तरीके से बता दो असल बात क्या है। अकील साहब ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं आप पर पूरी नजर रखूं, कि आपसे मिलने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों मिल रहा है। और मैं
अकील साहब को और करमदाद को रिपोर्ट बताता था। और और पूरी बात बोल, पूरी बात। साहब ने कहा था अगर आपको खाने में मिलाकर कोई चीज दे दी जाए तो क्या तू या तुम्हारी माँ ये काम कर सकती है? अकील साहब जी फरमाइए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों, खैरियत? आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। कैसी कंप्लेंट? वो सब मैं आपको थाने चलकर बताऊंगा। ऑफिसर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कुछ देर आप हमें अकेले बात करने दे तो। ठीक है सलमान साहब, आप अपना मामला कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पुलिस स्टेशन भी आ गए, और क्या रह गया? तुम क्या समझते हो सलमान, ये झूठे मुकदमात बना के तुम मुझे डरा लोगे, दबा दोगे मुझे? तुम FIR कटवा लो, देख लूंगा मैं तुम सबको। ये तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड भी झूठी है क्या? मेरे मुलाजमों से मेरी ही मुखबरी करवाते हो, मेरे कत्ल की साजिश करते हो तुम। इट्स ऑल क्रैप, बकवास है ये सब कुछ। अगर मैं चाहूं भी तो ये रिकॉर्ड नहीं बना सकता, ये सिस्टम जनरेटेड है। और वैसे भी मेरी मुलाजमा के बेटे का बयान भी कलम बना है। ज़्यादा छोड़ो ये ड्रामेबाजी। अगर तुम्हारे पास इतने ही सबूत मौजूद है तो जाओ कोर्ट में, ये सबूत पेश करो और मुझे मुजरिम साबित करो। यार तुम किस किस्म के इंसान हो? मेरी माँ पे जादू टोने करवाते हो, मेरी बहन को मेरा दुश्मन बना दिया, मेरे कत्ल की साजिश करते हो तुम। तुम्हारी माँ खुद उस करमदाद से मिलने जाती है, इसमें मेरा क्या है? तो लेकर तो तुम जाते हो ना उनको खानों पर। अब तुम्हारी माँ खुद मुझसे कहती है कि वो घर के माली से शादी करना चाहती है। तुम कौन सा नया ड्रामा करने आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। मामा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैं पैसे और जायदाद के लिए कर रहा हूँ तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरी माँ चाहिए पहले जैसी। तभी तुम मुझे अदालतों में खींच रहे हो ना? मैं अपने बाप की जायदाद को किसी नौसरबाज अकील के सुपुर्द नहीं कर सकता। आप समझे, अकील ने आपको रुसवा कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या एक बेटी अपनी माँ को किसी दूसरे मर्द के साथ देखकर खुश रह सकती है? इन सब बातों को जान के भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझती हूँ और सब जानती हूँ। वो दोनों ही हैं जो मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं, वरना तुम तो चाहते हो कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं। मामा, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ठीक है, चला जाता हूँ, पर मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। आपसे नहीं, उनसे जिन्होंने मुझसे मेरी माँ छीन ली। अगर सब कुछ लुटाने के बाद भी मुझे मेरी माँ मिल गई तो यही मेरी जीत है। मैं समझूंगा यही मेरी जीत है। चले जाना।
ज़िंदगी की कहानी के चाहे जितने ताने बाने बुन लिए जाएं, लेकिन ये फिर भी किसी फिल्म की तरह एक खुशगवार अंजाम नहीं दे पाती। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं इस कहानी के अंजाम से कितना दूर हूँ ये मैं भी नहीं जानता। वो माँ जिसने मुझे पैदा किया आज सारी दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करती है तो वो मैं हूँ। इन्हें मुझसे बदजन करने वाली मेरी बहन आज भी खूनी रिश्तों की तजलील बिना किसी नदामत के कर रही है। अकील अपने ताल्लुकात की बिना पर जेल से आज़ाद हो चुका है और बदी का सहारा लेकर मेरी माँ को हर तरह से ज़ेर कर चुका है। इस सारे खराबे में अगर मुझे कुछ वापस चाहिए तो वो मेरी माँ है। सुना है नेकी और बदी की जंग में फतह नेकी की होती है। मैं मुंतज़िर हूँ कि कब बदी से हासिल किए हुए जादू का जोर टूटे और मुझे मेरी माँ वापस मिले।